तो इन दिनों गंदम की कटाई का जो सीज़न शुरू हो चुका है, तो मेरी उन बड़े बड़े किसानों से रिक्वेस्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नासिर चौधरी, आप देखते हैं राइजिंग पाकिस्तान। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, वबाई अमराज की वजह से पूरे वर्ल्ड के अंदर जो एक इकॉनमी सिस्टम था वो पूरी तरह फेल हो गया और बहुत सारी ज़िंदगी भी ज़ाया हुई। और इसकी वजह से तरक्की याफ्ता ममालिक और तरक्की पज़ीर ममालिक दोनों का जो इकॉनमी सिस्टम वो पूरी तरह मुतासर हुआ। और सबसे जो ज़्यादा मुतासर हुए वो हमारा मज़दूर तबका है। वो चाहे वो मंडियों में काम करने वाले थे, वो खेतों में काम करने वाले थे, वो सब्ज़ी की रेहड़ी लगाने वाले थे, वो फ्रूट की रेहड़ी लगाने वाले थे, वो रोडों पे काम करने वाले थे, वो जहाँ कहीं भी काम करने वाले थे, बेचारे मज़दूर थे जो डेली तौर पे जाते थे अपने घर के लिए राशन, पानी, आटा या जो भी उनकी ज़रूरत ज़िंदगी थी डेली तौर के लिए वो लेके आते। सुबह को निकलते थे और शाम को आ जाते, थके हारे अपना खून पसीना लगा के अपनी मेहनत की मजदूरी लेके आते थे और खुश होते थे कि हम अपने बच्चों के लिए आटा, चीनी, दूध और दालें ले आए हैं। तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते थे, नो डाउट। लेकिन उसके साथ साथ देखा जाए तो सबसे ज़्यादा दुश्वारी, सबसे ज़्यादा मुश्किल इन मज़दूरों को हुई है। तो पाकिस्तान में हमारी गवर्नमेंट ने भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। जो मुखिर हजरात हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा राशन जो है ना उसको डोनेट किया पूरे पाकिस्तान के अंदर। और इसके साथ साथ बहुत सारी NGOज़ ने और तमाम अदारों ने भी बड़ा मिल के काम कर लिया, जिसमें सबसे सरफहरिस्त रेस्क्यू 1112, पाक आर्मी हो गई, रेंजर, पुलिस, डॉक्टर और तमाम ने सब ने मिल के काम किया। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बात करनी है हमने आज मज़दूरों की कि मज़दूर जो चक्की में पिस रहे हैं इस टाइम, उनके जो हालात हैं वो बड़े अबतर हो चुके हैं। तो इन दिनों गंदम की कटाई का जो सीज़न शुरू हो चुका है, तो मेरी उन बड़े बड़े किसानों से रिक्वेस्ट है कि वो जो गंदम की कटाई है वो इन मज़दूरों से करवाएं, क्योंकि मज़दूर उस गंदम की कटाई करना चाहते हैं। लेकिन कुछ बड़े बड़े ज़मींदार जिनकी 20 एकड़ गंदम जिन्होंने काश्त की हुई है, या 40 एकड़, 50 या उससे भी ज़्यादा या कम, वो हार्वेस्टर लेके आ रहे हैं, बड़े बड़े वो बड़ी बड़ी मशीनरी लेके आ रहे हैं कि उनसे बस 1-2 दिन के अंदर हम कटवा लें और गंदम अपने घरों में ले आएँ। तो ठीक है, वो जल्दी का काम है, लेकिन इस टाइम उन मज़दूरों को आपकी बहुत ज़रूरत है। अगर वही आप गंदम की जो कटाई है इन मज़दूरों से करवा लें, तो ये जो गंदम की कटाई ये मज़दूर करेंगे, तो इस तरह मुख्तलिफ मज़दूर जो उसमें हिस्सा लेंगे वो गंदम की कटाई करेंगे, मुख्तलिफ काम करेंगे। कोई गंदम की कटाई करेगा, कोई थ्रेशर पे काम करेगा, कोई किसी और जगह काम करेगा। तो इस तरह वो गंदम जो है वो हर मज़दूर के घर जाएगी। तो इस तरह हर घर के अंदर आटा जाएगा। हर बच्चा जो मज़दूर का बच्चा है, मज़दूर की जो बेटी है, मज़दूर का जो बेटा है, सब वो गंदम की रोटी खाएंगे उस आटे से। तो इस तरह बहुत हद तक इस मामले को रिकवर किया जा सकता है। तो क्या ये गंदम की बड़े बड़े जो किसान हैं वो गंदम की कटाई उन मज़दूरों से करवाएंगे? तो ये समझ लें कि उनकी तरफ से एक बहुत बड़ी डोनेशन होगी उन किसानों की तरफ से। एक तरह उनका काम भी होगा, और जब वो गंदम उनसे कटवाएंगे वो समझ लो उनकी हेल्प कर रहे हैं एक तरह से इस वबाई अमराज में। तो एक तरह से उन मज़दूरों की हेल्प भी हो जाएगी, उनका जो घर का एक सर्कल रुका हुआ वो भी चल पड़ेगा, क्योंकि वो मज़दूर सिर्फ जस्ट चाहते हैं अपने बच्चों के लिए रोटी। तो अगर वो रोटी उनको मिल जाएगी तो पूरा पाकिस्तान खुशहाल होता है। तो लाजमी तौर पे सोचें इन दिनों में कि जो बड़े बड़े हार्वेस्टर हैं वो एक हार्वेस्टर वाला ही सारी पेमेंट या सारी गंदम अपने एक घर में ले जाएगा। तो इस तरह ये गंदम डिवाइड होके हर मज़दूर के घर जाएगी। हर बेटा वो गंदम की रोटी खाएगा, हर बेटी वो गंदम की रोटी खाएगी। तो इस तरह पूरा पाकिस्तान खुशहाल होगा। तो ये सबसे बड़ा एक तोहफा भी होगा। अब इन दिनों रमज़ान भी आ रहा है इंशाल्लाह, कमिंग डेज जो है ना वो ईद भी आ रही है, और एक तरह रमज़ान के लिए भी ये सबसे बड़ा तोहफा होगा उन मज़दूरों के लिए। अगर बड़े जो किसान हजरात हैं उनसे गंदम कटवा लेंगे, और इसके बाद ईद भी आ रही है, इस तरह ईद भी उनके लिए एक तोहफा बन जाएगा। तो इस तरह उनको करने के लिए मजदूरी मिल जाएगी। उनको जो बच्चे हैं वो उनकी जो ग़िज़ाई जो किल्लत है वो अगर आटा नहीं आएगा वो भूख वो अफलास से मरेंगे, परेशानी होगी मज़दूरों को।
तो जिस तरह इस वबाई अमराज में हर मुल्क के लोग एक दूसरे के साथ सपोर्ट कर रहे हैं, तो वी आर पाकिस्तानी, हमें भी सोचना चाहिए चाइना के लोगों की तरह कि उन्होंने अपने मुल्क के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी और क्या क्या किया। तो हमें भी एज अ नेशन, एज अ कौम, हमें ये सोचना होगा कि हमने अपने साथ वाले के लिए क्या करना है। तो इन दिनों लाजमी जो गंदम की कटवाई है उन मज़दूरों से करवाएं जिनका के हक बनता है, जिनका के राइट बनता है। वही मज़दूर सारे साल हमारे लिए काम करते हैं और आज हमने इनके लिए काम करना है। तो हमें मिलजुल के इन जो गरीब लोग हैं, जो मज़दूर लोग हैं, हमें इनका साथ देना होगा, हर लिहाज से देना होगा। तो मेरी ये जो बड़े बड़े किसान ज़िम्मेदार लोग हैं, इनसे रिक्वेस्ट है कि जो गंदम की कटवाई है ज़्यादा से ज़्यादा मज़दूरों से करवाए। तो नो डाउट कि पाकिस्तान का 70% जो इन्हिसार है इन्हीं किसानों के ज़रिए ही है। तो हमारा पाकिस्तान सबसे ज़्यादा तरक्की सिर्फ ज़राअत की वजह से ही कर रहा है। अगर ज़राअत चलती है तो हमारा इकॉनमी सिस्टम का पहिया चलता है, अगर ज़राअत नहीं चल रही तो कुछ भी नहीं जा रहा। तो बस एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हम किसान भाइयों से, कि आपने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया और उम्मीद करता हूँ कि आप इस दफ़ा भी पाकिस्तान का ही साथ देंगे, इन लोगों का साथ देंगे जिनको कि इन लोगों को आपकी ज़रूरत है। तो वी आर पाकिस्तानी, यू आर ब्रेव पाकिस्तानी, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो मेरे इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।